I'm back from the Career Pickup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने लिया था चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करा है, उसकी एक्सरसाइज 4.1 भी हो गई है, 2 भी फिनिश हो गई है। 4.3 के अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो देखें कि क्या है क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर का स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले तो पॉसिबल बताना है, यानी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। क्या बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है जिसकी लेंथ जो है, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। लेंथ जो है दुगनी है उसकी ब्रेथ से। अगर मैं ब्रेथ ले लूँ x तो ये कितनी आ जाएगी 2x। क्या? और एरिया कितना दिया उसने? एरिया दिया वो 800 मीटर का स्क्वायर। क्या? तो सबसे पहले लेट करूंगी मैं। लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। सो लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी आपकी 2x। ओके, एरिया कितना दिया हुआ उसने? एरिया दिया हुआ है 800 मीटर का स्क्वायर। पर एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है L इंटू पी इजिकल्स टू 800 मीटर। ठीक है, अब मुझे पता है कि L कितना है मेरे पास 2x, B कितना है x इजिकल्स टू 800। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर इजिकल्स टू 800। ठीक है, x का स्क्वायर इजिकल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 400। x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब x का स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा क्या? रूट। x स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा रूट। तो ये आ गया आपका कितना? ये आ गया x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 20 इंटू 20 करूँ कितना होता है? 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20। x कितना निकला है मेरे पास? 20। ठीक है, अगर मेरा x 20 है, सो x था क्या? मैंने लेट किया क्या था? ब्रेथ की थी। आप लिखोगे देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ आपकी थी 2x, आ जाएगी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, तो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। यानी वो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप भी बना रहा है और उसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड हो गई। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? फॉलोइंग सिचुएशन कौन सी? इफ सो डिटरमाइनिंग देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। अगर दो फ्रेंड की एज का सम 20 है तो 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? मैंने लिखना है यहाँ पे लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 20 माइनस एक्स। कैसे? अगर दो फ्रेंड्स की एज मिला के 20 है। ठीक है, अगर दो फ्रेंड्स की एज मिला के 20 है तो सेकंड फ्रेंड अगर इसकी एक की एक्स ले लें, दूसरे की 20 माइनस एक्स, यानी 20 में से मैं एक्स माइनस करूँगी, मुझे सेकंड की एज मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने सेकंड फ्रेंड की एज ले ली 20 माइनस एक्स। ठीक, 4 ईयर एगो। एगो मीन्स पहले, 4 साल पहले हमारा क्या था? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज में मैंने करने हैं अब 4 साल माइनस। ठीक है, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड
इतनी आ जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये आ जाएगी 16 माइनस एक्स। ठीक है, यानी फर्स्ट फ्रेंड की ये आ गई, सेकंड फ्रेंड की ये आ गई। अब उसने प्रोडक्ट बोला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हम लोगों ने, प्रोडक्ट यानी इसका और इसका प्रोडक्ट x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48 के बराबर। ठीक है, करिए ज़रा, यह आ जाएगा 16x माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ, माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। ओके, ये कुछ ऐसा आ जाएगा आगे आपका माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको और इसको करेंगे प्लस प्लस प्लस, आ जाएगा प्लस 20x। ठीक है, माइनस 64, ठीक है, माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ गया 112 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि x के साथ माइनस लगा हुआ है, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बनी है x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ओके, सो ए कितना आया 1, बी आ गया माइनस 20 एंड सी आ गया 112। निकालो डी, डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी इज इक्वल्स टू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। क्लियर, करिए ज़रा इसको किस तरीके से आएगा, ये आ जाएगा 400, तो इसका आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, सो डी मेरा निकला माइनस 48। दैट मीन्स कि डी हमारा जो है वो लेस देन 0। ठीक है, उसने बोला था इज इट पॉसिबल, तो आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। आप लिखोगे यहाँ पे नो नो रियल रूट्स। ठीक है, देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं लिखूंगी देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसने हमें सिर्फ इतना बोला था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। जब रूट्स ही हमारे रियल नहीं आए हैं तो सिचुएशन पॉसिबल कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर का स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ। क्या ये पॉसिबल है कि हम डिज़ाइन करें एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका जो पैरीमीटर है वो कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, एरिया कितना है, 400 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, मैं लिखूंगी यहाँ पे। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ पैरीमीटर। हम लिखेंगे पैरीमीटर को रेक्टेंगुलर पार्क इजिकल्स टू 80 मीटर। ठीक है, अब पैरीमीटर का फॉर्मूला होता कितना, पैरीमीटर मेरा होता है 2l प्लस बी के बराबर इजिकल्स टू 80। ये 2 को इसके साथ डिवाइड कर दूंगी, ये आ जाएगा l प्लस बी इजिकल्स टू 80 अपॉन 2, ये आ गया 40। यानी l हमारा कितना आ जाएगा, l प्लस बी हमारा आ जाएगा 40। अब यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल सकती हूँ, या तो l की निकाल सकती हूँ या तो निकाल सकती हूँ b की। ठीक है, सो मैं l की निकाल लेती हूँ। l कितना था, 40 माइनस बी, इसको दे दूंगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ उसने हमें गिवन दी है, वो है एरिया। हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 400, ये आ जाएगा आपका 400 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 400
हम लोग जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल्स टू 400। तो L कितना है आपके पास 40 माइनस बी, इसको करेंगे b के साथ इज इक्वल्स टू 400। ये आ जाएगा 40b माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, करिए सॉल्व। हम लोग ये वाली साइड हम इस तरफ ले आएंगे, ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से a क्या आ जाएगा, a आ गया आपका 1, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, 1 वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में b माना है आपने, तो 1 आ गया, b आ गया तुम्हारा माइनस 40 एंड c आ जाएगा 400। ठीक है, निकालो d, d इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल्स टू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, सो d इज इक्वल्स टू कितने आ गए, यहाँ पे भी 1600, यहाँ पे भी 1600, ये आ गया d इज इक्वल्स टू 0। अगर d 0 के बराबर है तो आप क्या लिखोगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइन। ठीक है, उसने बोला पार्क बन सकता है, हमने बोला पार्क कैन बी डिजाइन। अगर बन सकता है तो निकालो अब लेंथ और ब्रेथ। हमारा d तो निकल सकता है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो ये थी। ठीक है, सो हम लोग क्या आ जाएगा, अब हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए ये रही आपकी क्वेश्चन, किसकी वैल्यू निकालनी थी, b की। ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्या निकला था, a हमारा यहाँ पे 1, b निकला था माइनस 40 और c क्या निकला था 400। करिए वैल्यूज पुट, क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस एक खुद का एक फार्मूले का माइनस प्लस अंडर रूट डी निकला था 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। सो b इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 0, हम लोग डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं अपॉन 2। ठीक है, अब डील कर लो, प्लस के साथ अलग माइनस के साथ अलग। ये प्लस के साथ क्या आ गया आपका, b इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20। और माइनस में जब हमने किया तो b इज इक्वल्स टू 40 माइनस 0 अपॉन 2 आ जाएगा 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20। क्लियर, ये बन गया आपके b की वैल्यू। अब अगर b की वैल्यू ये आई, ठीक है, सो मैं लिखूंगी देयरफॉर आपका था ये ब्रेथ निकली है, ब्रेथ आपकी निकल गई है 20 मीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी आपकी 40 माइनस बी। ठीक है, सो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों ही 20 मीटर निकले हैं। ओके, सो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि इस चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मैंने बताई होंगी, आपका हर एक डाउट क्लियर किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर उस डाउट को क्लियर करूँगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो गाइस, इट विल रियली हेल्पफुल फॉर मी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।